वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो ये मकड़ी रात को आपके गाल पर काट लेगी। जलपरियां सबसे लोकप्रिय पौराणिक प्राणी बन गई है और दुनिया भर में उन्हें देखे जाने की सूचना मिली है। आइए इनमें से कुछ वीडियो क्लिप पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैमरे में कैद हुई जलपरियां असली थी भी या नहीं। ग्रीनलैंड में दिखी जलपरी। कई बार ऐसा हुआ है जब जलपरियों को कैमरे में कैद किया गया जो केवल प्रकृति को कैद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से विचित्र जीव कैमरे के सामने आ गए और कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। उदाहरण के तौर पर यह वीडियो जो 6 मार्च 2013 को पानी के नीचे के जहाज में रिकॉर्ड किया गया था, जब 2 आदमियों को पानी की सतह से लगभग 1000 मीटर नीचे भेजा गया तो उन्होंने एक ऐसे प्राणी को देखा जो अभी तक मानव जाति द्वारा खोजा नहीं गया था। इन दोनों आदमियों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और वो डर गए। खैर, कोई भी इतने गहरे पानी के नीचे होगा तो डर ही जाएगा। घंटों तक बचाव की कोई उम्मीद न होने के कारण उन्होंने अपने कैमरे निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया और वो डरावनी आवाज कहां से आ रही है उसकी तलाश करने लगे। पर वो अजीब जीव की कोई और ही योजना थी। जहाज में बैठे आदमी आवाजों से डर रहे थे। तभी जहाज के अंदर क्या है इसकी एक झलक देखने के लिए वो अजीब जीव जहाज के आसपास तैरता हुआ दिखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो जीव जहाज की रोशनी से प्रभावित होकर उसके पास आया होगा। खैर, वैसे भी यह तैरकर जहाज के पास आया और कैमरे को इसकी एक झलक मिल गई। स्पेन में जलपरी। समुद्री जहाज पर यात्रा कर रहे कुछ लोगों ने जहाज से दूर एक चट्टान पर जलपरी को बैठे हुए देखा। स्पेन में 20 अक्टूबर 2013 को कैमरे में कैद हुआ था। यह स्पेन में एक उज्जवल धूप वाला दिन था जब जलपरी ने अपने सामान्य जीवन से थोड़ा ब्रेक लेने और धूप में आराम करने के बारे में सोचा। जब एक जहाज पर उससे दूर कुछ इंसान उसकी तरफ इशारा करने लगे, वो जीव मनुष्य को देखकर घबरा गया। उसने सोचा नहीं होगा कि मनुष्य उसे देख लेंगे। वो अजीब जीव जलपरी की तरह ही दिख रही थी। कैलिफोर्निया में जलपरी। यह जलपरी भी एक चट्टान पर आराम करने की कोशिश कर रही थी। उसने एक चट्टान के नीचे मनुष्य की आंखों से दूर एक स्थान पाया जहां वह मनुष्य द्वारा देखे बिना अधिक समय तक धूप में रह सकती थी। लेकिन जिज्ञासु मनुष्य कहीं भी पहुंच जाते हैं, ठीक इसी आदमी की तरह जो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा था, अपने तरीके से चल रहा था। जब उसने देखा कि समुद्र के किनारे कुछ असामान्य दिख रहा है तो उसने अपना कैमरा निकाल लिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हालांकि वीडियो उतना साफ नहीं है, लेकिन इसमें देखा जा सकता है कि यह जलपरी थी। वो शख्स को देखते ही पानी में चली गई। तैरती हुई जलपरी। यह एक बहुत ही छोटी सी क्लिप है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप पानी से एक आदमी जैसी आकृति को निकलते और उसमें वापस गोटा लगाते हुए देखेंगे। यह आमतौर पर डॉल्फिन करते हैं, लेकिन क्या डॉल्फिन के पास हथियार होते हैं? ड्रोन द्वारा पकड़ी गई जलपरियां। इस वीडियो क्लिप को इंटरनेट पर लाखों बार देखा गया है और इसे कैलिफोर्निया के डाना पॉइंट में कैद किया गया था। लगभग सभी जीव समूह में प्रवास करते हैं क्योंकि यह तरीका अकेले रहने की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है और आमतौर पर सभी जीव यही करते हैं। एक ड्रोन द्वारा रिकॉर्ड किया गया जो सामूहिक डॉल्फिन प्रवास जैसा दिखता है, लेकिन यह वास्तव में जलपरियों का प्रवास है। जिस तरह से वो तैर रहे हैं और इन प्राणियों की मानव जैसी भुजाओं से यह बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो डॉल्फिन के हाथ नहीं थे। जलपरियों को इजराइल में देखा गया। यह वीडियो दुनिया भर में लोकप्रिय है और 2013 में इजराइल आने वाले कुछ विदेशियों द्वारा पकड़े गए जलपरियों के अस्तित्व के लिए मजबूत सबूत के रूप में काम किया है। इस वीडियो ने मत्स्यांगना जादू टोना से लोगों को चकित कर दिया। इसमें हमें ऊंची लहरों के बीच एक चट्टान पर बैठी एक महिला जैसी आकृति दिखाई देती है और जैसे ही उसकी नजर इंसानों पर पड़ती है वह मुड़कर देखती है और फिर लहरों में जल्दी से गायब हो जाती है। लोग कहते हैं कि यह सील हो सकती है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह मुझे सील नहीं लगती। ये पतला शरीर और एक बड़ी मछली जैसी पूंछ और लंबे काले बाल है। यह किस प्रकार की सील है और क्या एक सील इतनी तेजी से चलती है और इंसानों को देखते ही चली जाती है? कमेंट में बताइए। जलपरी जो मछुआरों के हाथों पकड़ी गई। कुछ मछुआरों ने अपने मछली के जाल में कुछ बहुत बड़ा पकड़ा। वो इस वजन को महसूस कर सकते थे। उत्साह में उन्होंने जाल को पानी से बाहर खींच लिया, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि यह मछली नहीं बल्कि जलपरी थी।
जैसे ही उन्होंने नाव पर लगे जाल को खींचा, उसमें फंसा जीव उससे निकलने के लिए जिद्दोजहद करने लगा। संघर्ष में प्राणी पुरुषों में से एक को मारने की कोशिश करता है और इस समय कैमरे में उसका हाथ रिकॉर्ड हो जाता है, जो पानी के जानवर की तरह जालेदार था। वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और कैमरा हिलता रहता है, जिस वजह से ज्यादा नहीं देखा जा सकता है, लेकिन हमें यह बताने के लिए काफी है कि मछुआरों ने जो चीज को पकड़ा था वह जलपरी के अलावा और कुछ नहीं था। मैक्सिको में मिली जलपरी। एक आदमी मैक्सिको में कैनकन क्षेत्र के पास गुफाओं में स्नॉर्कलिंग करने गया, जहां उसने एक असली जलपरी का मुकाबला किया। वीडियो वास्तव में अच्छी गुणवत्ता में है और तब शुरू होता है जब आदमी मैक्सिको में प्रसिद्ध कैनोत गुफाओं के पानी में गोते लगाता है। ये स्नॉर्कलिंग पर्यटकों का एक पूरा समूह था, लेकिन केवल उसके पास ही कैमरा था। वो पानी के नीचे की गुफा प्रणाली को फिल्मा रहा था। तब कैमरे में एक जलपरी कैद हो जाती है। लेंस ने इस रहस्यमयी प्राणी को पकड़ लिया क्योंकि वहां पानी के नीचे काफी अंधेरा था। ऊपर से प्रकाश की कुछ ही किरणें आ रही थी, लेकिन ये देखने में एक जलपरी ही थी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। पानी के नीचे जलपरी को देखा गया। यह वीडियो जलपरी के पानी के भीतर अस्तित्व के अब तक के सबसे अच्छे सबूतों में से एक है। जलपरी की ये पानी के नीचे की क्लिप है, जिसमें एक जलपरी को पानी में सुंदर ढंग से तैरते हुए देखा गया था। वह इत्मीनान से तैर रही थी क्योंकि वह मनुष्य का जाना ना के बराबर था, इसलिए जलपरी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या जलपरियों को कैमरे के बारे में पता है? हमने उन्हें पानी के नीचे चीजों पर नजर रखने के लिए रखा। ठीक इस तरह जलपरी को एक बिंदु पर इसका एहसास हुआ और वह ऊपर की ओर तैर गई। बेबी जलपरी का कंकाल। इस वीडियो क्लिप में हम देख सकते हैं कि कम पानी में कुछ फिल्माने के दौरान अपनी मां के लिए चिल्लाते हुए एक लड़के के साथ शुरू होती है। जब वह ऊपर पहुंचा और उस चीज को अपने हाथ में लिया तो वह एक जलपरी के बच्चे का कंकाल था। उसने कंकाल को अपने हाथ में पकड़ा और फिर डर के मारे वापस पानी में फेंक दिया। और यह नकली भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर यह असली है? ये क्लिप देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? जलपरी पर्यटकों द्वारा पकड़ी गई। हमारे वीडियो की असली क्लिप हाल ही में इंटरनेट पर सामने आई है और इसे कुछ पर्यटकों ने कैद किया है जो एक नदी में नाव पर सवारी कर रहे थे। उन्होंने एक नीले जीव को चट्टान पर बैठे देखा और तुरंत अपना कैमरा उस बड़ी चट्टान की ओर घुमा दिया, लेकिन चट्टान कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। लेंस ने जूम इन किया और खुलासा किया कि जीव स्पष्ट रूप से जलपरी जैसा दिखता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तैरती हुई असली जलपरी। अगली वीडियो कुछ सेकंड की एक छोटी क्लिप है जिसमें एक जलपरी को कैमरे से दूर तैरते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बात यह है कि अन्य सभी समुद्री जीव उसके चारों ओर बहुत शांत और रचित है। देखिए, एक बात बड़ी ही साफ है, अगर यह एक इंसान है तो पानी के नीचे की मछलियां उससे डरेगी, लेकिन एक जलपरी जो पानी के नीचे रहती है वो मछली की दोस्त है। जलपरी की पूंछ तैरते समय बहुत पतली और वास्तविक दिखती है, तो मैं कहूंगा कि यह एक वास्तविक क्लिप है। एक मानव के मुकाबले उसके तैरने की गति बहुत ज्यादा थी, वो भी एक कृत्रिम पूंछ पहनकर। यह जलपरी के अस्तित्व का एक बहुत ही ठोस मामला है। डॉल्फिन के साथ जलपरी का तैरना। डॉल्फिन के एक प्रतीत होने वाले विशाल समूह में उनके साथ कोई और भी तैर रहा है। डॉल्फिन सामाजिक जानवर है जो बड़े समूह में एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ आप जलपरियों को भी उसके साथ तैरते देख सकते हैं। ऐसा लगता है दोनों वास्तव में अच्छी तरह से मिलते हैं। आप हवाई दृश्य से भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन यदि आप इस कोण से देखते हैं तो आप इस प्राणी को देख सकते हैं जो निश्चित रूप से डॉल्फिन नहीं है, यह जलपरी जैसा दिखता है। तो चलिए अब आज की आखिरी क्लिप पर चलते हैं। असली या नकली जलपरी। कैमरे में कैद की गई सबसे पुरानी मत्स्यांगनाओं में से एक है। यह क्लिप अभी भी जलपरी के अस्तित्व को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जलपरी किसी तरह किनारे पर बने प्लेटफॉर्म पर आ गई और बेहद बेचैन लग रही थी। वह पानी में वापस जाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि वो प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंची। इस कथित जलपरी का शरीर असली लग रहा है। पूंछ और ऊपरी शरीर इससे वास्तविक होने का संकेत देते हैं, लेकिन फिर से यह कहना इतना निराशाजनक है क्योंकि निश्चितता के साथ कुछ भी कहने के लिए क्लिप बहुत छोटा है। लोगों की चीखें और तरह तरह की आवाजें
साबित कर रही थी कि इस घटना को देखने के लिए आसपास काफी लोग मौजूद थे। अगर बहुत से लोग थे तो किसी ने उसके पास जाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो आखिरकार खुद को पानी में गिराने में कामयाब रही और वीडियो तुरंत खत्म हो गया। आप इस वीडियो क्लिप के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। 95% महासागर ऐसे हैं जिसका जांच पड़ताल नहीं किया गया है। कौन जानता है कि वहाँ क्या है? शायद जलपरियां असली होती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले किसी भी अद्भुत वीडियो को देखने के लिए घंटी का आइकन दबाइए। एक बार फिर आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।